हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज मैंने एक बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस मिला है मुझे रोड पे। कि ये मुझे चालान हुआ है आरटीओ की तरफ से, जो कि आरटीओ के और 3 स्टार ऑफिसर्स गाड़ी में बैठे हुए थे और उनका एक बंदा वहाँ बाहर खड़े रहकर वो रैपिडो ऑनलाइन यूज़ कर रहा है। और रैपिडो पे उसने बुकिंग मतलब उसने रैपिडो बाइक को बुक किया। उसे जाना था एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन। तो जैसे ही मैंने पिकअप किया उसको, और जब मैं लोकेशन पे पहुंचा, बंदे से मिला, ओटीपी शेयर हो गई। ओटीपी जैसे ही कंफर्म हो गई तो वो बाइक पे बैठा और वहाँ साइड में अंदर ले गया, जहाँ पर एक पार्किंग की स्पेस थी। वहाँ पर उसने बताया कि वहाँ पर लेके जाते ही उसने बोला कि आ जाओ इधर, तुम्हारा चालान हो रहा है क्योंकि रैपिडो इज़ इलीगल और आप रैपिडो चला नहीं सकते इस पे। तो मैंने बोला सर ये इलीगल है तो ये किस बेस पे इलीगल है, वो भी तो हमें जानना है। तो उसने बोला कि नहीं, ये रैपिडो इज़ नॉट लीगल क्योंकि रैपिडो कंपनी जो है वो लीगलाइज नहीं है। इसीलिए हम जो भी रैपिडो यूज़ कर रहा है, रैपिडो ऐप जो भी यूज़ कर रहा है, उस बाइक वाले को हम चालान कर रहे हैं। तो मैं बोला जब ये अगर मुझे ये बता दो सर कि अगर ये इलीगल है तो ये लीगल कैसे, मतलब ये ऐप डाउनलोड हो रहा है, हमारी डिटेल्स अपलोड हो रही है, वहाँ से कंफर्मेशन भी आ रहा है, ओटीपी भी आ रहा है कंफर्म होने के लिए, और विद इन एन आवर और 2 आवर्स टाइम में वो कंफर्म कर देता है यू आर रेडी टू गो ऑन राइड, कि आप ये पोर्टल पे आप अर्निंग्स कर सकते हैं ऑनलाइन जाके। अगर ये इलीगल है तो फिर ये तो गवर्नमेंट का और ये हायर अथॉरिटीज़ का काम है, जो हमारे स्टेट के है, इंडिया के है, इनका काम है इसको बंद करवा देना। तो वो मुझे कहने लगे कि वो हम उससे हमारा कोई नहीं है, लेना देना नहीं है, हमने रैपिडो को अल्टीमेटम दिया हुआ है कि यू हैव टू क्लोज दिस, आपने ये बंद कर देना है क्योंकि ये चीज़ जो है वो मतलब ये इलीगल है। अब ये इलीगल क्यों है ये हमें नहीं पता। ये इलीगल क्यों है, मैंने जब ऑफिसर को पूछा तो बोलता है वो हमें नहीं पता, लेकिन ये ऊपर से ऑर्डर्स है कि ऐसी बात है, तो यू कैन नॉट यूज़ दिस। तो मैं बोला सर इस पे फिर भी मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर एज अ वार्निंग मेरे को दे दो, मैं ये एज अ वार्निंग ले लूँगा आपकी वर्बल वार्निंग, और आई विल नॉट रिपीट दिस। और मुझे करना भी नहीं था ये रिपीट, कि ठीक है चलो ये अगेंस्ट है, कौन मगजमारी पालेगा और फाइन भरने की चक्कर में रहेगा, ऐसा है वैसा है। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। बिना सोचे समझे उस ऑफिसर ने मुझे कितने का चालान किया है, आई शो यू, दैट इज़ 10,000 रुपीज़। चालान अमाउंट इज़ 10,000 रुपीज़। और उसका ऑफेंस लिखा है कैरिंग पैसेंजर इन गुड्स व्हीकल और इज ओनर्स व्हीकल ओनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, INR इंडियन रुपीज़ 10,000 रुपीज़। तो मैं अभी ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकता, उसमें मेरी डिटेल्स है, लेकिन ये मोटर व्हीकल एक्ट का ये उन लोगों ने उनकी जो ई चालान वाली मशीन है उससे मुझे ये दिया है। और रिमार्क में लिखा है मोटर व्हीकल ऑपरेटेड, जो कि यहाँ पर है, मोटर व्हीकल ऑपरेटेड ऑन रैपिडो बाइक टैक्सी ऐप कैरिंग पैसेंजर और नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल एग्रीगेटर नॉट अलाउड टू ऑन बोर्ड non-transport bike on online portal, breach of permit license conditions, bond under section 230 bracket 5E of Motor Vehicle Act 1988। और ऑफिसर का नाम है अविनाश काकड़, इंडियन मोटर व्हीकल ऑल पालघर डिस्ट्रिक्ट वसई। अब मुझे ये जानना है कि मैंने जब उनको सवाल किया कि टिकटॉक इनको नहीं चलाना था, टिकटॉक इनको बंद करना था कोविड के टाइम पे, तो वो बंद हो गया क्योंकि हमारे कंट्री टू कंट्री का ये था। अब जब ये इलीगल है तो ये यहाँ पर क्यों चल रही है, उसका उनके पास जवाब नहीं है। वो बोलते नहीं बस इलीगल है, ऊपर से प्रेशर है, ऊपर से ऑर्डर है,
हमको ये करना है, मतलब करना है। तो उन लोगों ने ये किया। सेकंड थिंग, वहाँ खड़े खड़े उन लोगों ने 5-6 लोगों को रोका, तो जिनमें उनके ही बंदे वहाँ पर खड़े रह के सिविल ड्रेस में खड़े रह के, एक दो जन रैपिडो पे बुकिंग कर रहे हैं, एक जन उस पे पोर्टर पे ये कर रहा है, बुकिंग कर रहा है कि उसको कहीं पार्सल कहीं से एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। तीसरा, एक राह चलते चलते एक ऊबर वाला जा रहा था, उन्होंने उस ऊबर वाले को भी रोका, साइड में लिया और बोला कि ऊबर से है, पार्सल देने जा रहे हैं। तो उस बंदे को लगा कि शायद यही वो होगा, तो उसने बोला हाँ ऊबर से है, आपका डिटेल बताइए। लेकिन उतने ही उसने बोला ठीक है चलो इधर साइड में जाओ, उसको भी उन्होंने 10,000 का चालान कर दिया। सो ऑलमोस्ट उन्होंने खड़े खड़े 10,000 की चालान, एक बंदे को तो उन्होंने 12,000 का चालान किया, एक बंदे को उन्होंने 10,500 का चालान किया। अब वो मुझे बोलने लगे कि तुम्हारे पास पेपर्स तो ठीक है तुम्हारे सारे गाड़ी के, लेकिन तुम्हारे पास तुम ये ऐप यूज़ नहीं कर सकते, दिस इज़ इलीगल। आप उसको कॉल करो रैपिडो को, और रैपिडो को बताओ कि ऐसी की बात ऐसी हो गई है, और फिर दे विल लुक इनटू दैट, वो देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। मैंने उनको काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि सर वर्बल वार्निंग दे दो और जाने दो, हम नहीं यूज़ करेंगे। अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर हमको कोई मिलता है, पकड़ता है या कुछ है, तो हम नहीं करेंगे। मतलब वो फिर तब फाइन कर लेना, हमें यही नहीं पता था। अभी आप बता रहे हो तो पता चल रहा है कि ये इलीगल है। नाउ दिस इलीगल एक्टिविटी इज गोइंग ऑन इन ऑल ओवर इंडिया। और चालान किसका हो रहा है? जो राइडर्स है यहाँ पर जो कर रहे हैं, जो कोई किसी का उधार सुधार लेके गाड़ी का दिन का 200-300 भी देता है, कोई 200 रुपया दे रहा है और चला रहा है, उसके पीछे भी चालान हो रहा है। और वो कमाई तो इसमें कुछ खास है नहीं, मैंने देख लिया, देयर इज़ नथिंग इन दिस। तो मतलब कहने का मतलब ये है। और मैंने जब उनको बोला कि सर ये तो आप लोगों के लेवल की बात है, हमारे जैसे को क्या, हम कहाँ जाएंगे बात करने के लिए? तो वो कहने लगा कि नहीं वो तो बेसलेस है, वो कहाँ मिलने वाले हमारे को, ऐसा है वैसा है। तो मैंने बोला इसका मतलब कहीं ना कहीं तो डिस्प्यूट है बीच में गवर्नमेंट में और कंपनी में, रैपिडो कंपनी के साथ में कुछ ना कुछ तो होगा डिस्प्यूट। आई मीन डिस्प्यूट बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो उनका फेवर्स होगा, जो कि वो चलाने भी दे रहे हैं और वसूली हमारे से कर रहे हैं। ऑलमोस्ट वहाँ पर उन्होंने 8-9 गाड़ियों का चालान कर दिया उस दिन में, 10-10 हज़ार का। तो 8-9 का देखा जाए तो 10-10 हज़ार के हिसाब से उन्होंने मेरे सामने 8 गाड़ी और एक बाहर ऑन रोड चलते चलते एक बंदे को रैंडमली रुकाया, जो कि वो ऊबर वाला था, उसने टी शर्ट पहनी हुई थी, तो उसका किया। तो 90,000 तो उन्होंने ऐसे ही कलेक्ट कर लिया। इतना पैसा लेने के बाद वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? इतना पैसा कैसे चार्ज कर सकते हैं? रिक्शा वाले का भी देखेंगे तो कुछ भी चालान, मेरे ही एक पहचान वाले का चालान डाल दिया है 30,000 का। वो कमा नहीं रहा है जितना, उसने उससे कई 1,000 गुना ज़्यादा तो उसको चालान में भरना पड़ रहा है। चलो मान लिया पासिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो होता क्या है, एक्सीडेंट होने के बाद उस गाड़ी को तो 1 रुपया भी नहीं देती है इंश्योरेंस कंपनी, उल्टा रखड़ाती है, वो अलग सारा जेब से करना पड़ता है। सिर्फ खाली बोलने के लिए होते हैं ये पेपर्स वेपर्स, सिर्फ रद्दी जमा करते हैं हम लोग, और कुछ नहीं होता है। तो बस मेरा यही बोलना है कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो और रैपिडो को यूज़ करना बंद कर दो। क्योंकि हमारी जो पुलिस है, हमारे जो ऑफिशियल्स है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। वो डायरेक्ट 10-10 हज़ार का चालान कर दे रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे। और एंड ऑफ द सिनारियो ऑफिसर मुझे बोलता है कि आप एक काम करो, रैपिडो को कॉल करो और बताओ, एंड ही विल क्लियर योर ड्यूज़। हाउ इज़ इट पॉसिबल एंड हु इज़ गोइंग टू टेक दिस गारंटी कि वो क्लियर करेगा ये ड्यूज़? और क्या गारंटी है कि अगले मोड़ पे कोई मेरे को अगर रोकता है आरटीओ ऑफिसर, तो वो मुझे इस बारे में बोलेगा ही नहीं? कहीं रोकने के बाद वो क्या होता है, नहीं इस पे चालान है, तुमने भरा नहीं है, ये भी और पेनल्टी लग गई इस पे, वो और पैसा लगाते जाता है। दिस इज़ रिडिकुलस, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, तरीका ही नहीं है कुछ भी। रास्ते तो ढंग के बना नहीं पा रहे, उसी रास्ते से ये भी जा रहे बैलगाड़ी में बैठे हैं, जैसे BMW में बैठा तो ऐसा लग रहा है कि बैलगाड़ी चल रही है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे, बस गरीबों के पीछे ही पड़े रहेंगे, चालान में चालान में चालान में। सो प्लीज़ काइंडली शेयर, जितना हो सके आप लोग शेयर करो और रैपिडो तक ये पहुँचे। और न्यूज़ जो भी अगर होगा तो प्लीज़ शेयर इट टू द सोशल मीडिया।